जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस है, हम तमाम भारत के आदिवासी, ओबीसी, एसटी, एससी, धार्मिक अल्पसंख्यकों से अपील करते हैं कि 9 अगस्त को भारत बंद का हम लोगों ने ऐलान किया है। हम भारत बंद इसलिए करना चाहते हैं कि भारत में जो हो रहा है, जो सब देश के लोगों ने देखा है, मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा सड़क पे घुमाया गया, उसके बाद उनका बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई, और आज जो मणिपुर के हालात है वो, साथों साथ हर प्रदेश में आदिवासी, बहुजन, दलितों पे होने वाले अत्याचार, अन्याय के खिलाफ हम इस देश के मूल निवासी होने के नाते, इस देश के मूल मालिक होने के नाते हम लोगों ने यह ऐलान किया है कि 9 अगस्त को हम भारत बंद करेंगे। और भारत बंद करते वक्त हम लोगों को याद करना है कि हमारे भाइयों की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, जिस तरीके से हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, चाहे आप वो पेशाब कांड ले लीजिए या हमारे लोगों को गौ मांस के लिए हमारे लोगों की जो हत्या की गई है, ऐसे हमारे विस्थापन का ले लीजिए आप, हमारे लोगों की, हमारे क्षेत्रों में जो हालात है, उन सब तमाम हालातों को लेकर हम लोगों ने एक निश्चय किया है, एक निर्णय लिया है, सामूहिक निर्णय लिया है कि भारत में आदिवासी लोग, चाहे 5th शेड्यूल का आदिवासी हो या 6th शेड्यूल का आदिवासी है, वो 9 अगस्त के दिन भारत बंद में शामिल होगा। साथों साथ यहाँ के जितने बहुजन भाई है, दलित भाई है और धार्मिक अल्पसंख्यक भाई है, ये तमाम लोगों को हम सामाजिक अपील करते हैं कि 9 अगस्त के दिन भारत बंद में वो शामिल हो। जिस तरीके से सरकार ने अभी लोकसभा में वन सुरक्षा अधिनियम पास किया है, जिसके अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में वनों के क्षेत्रों में इन्होंने प्राइवेट एजेंसीज को लीज पर देने का प्रोविजन किया है। ये जमीनें अब बड़े बड़े उद्योगपति और लोगों को दी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने अर्धसैनिक बल तैनात करने का उसमें प्रोविजन किया है। ये जमीनों को बेचने का, जमीनों का उद्वस्तीकरण करने का, एक जंगलों का उद्वस्तीकरण करने का एक षड्यंत्र है। साथियों, जंगल बर्बाद हो जाएंगे तो यहाँ का जीवन पूरा नष्ट हो जाएगा, यहाँ के लोगों का जीवन दुर्भर हो जाएगा, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। हम चाहते हैं कि जो अन्याय, अत्याचार और देश हित की जो बातें हैं, उसके खिलाफ में जाकर, संविधान के खिलाफ में जाकर हम लोगों पर जबरन यूसीसी, हम लोगों पर जबरन 110 की धारा, हमारे लोगों पर जबरन अत्याचार, बलात्कार, हमारे लोगों के क्षेत्रों में इन्होंने अशांति फैलाने का काम किया है। इसी उद्देश्य को लेकर, इसी मुद्दों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों ने 9 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद भारत के खिलाफ में नहीं है, भारत के फेवर में है, भारत के हित में है, भारत की रक्षा में है। हम लोग इस देश के जल, जमीन, जंगल की रक्षा करना चाहते हैं। इस देश के जल, जमीन, जंगल सुरक्षित रहेगा तो इस देश में तमाम भाइयों का जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर जीवन सुरक्षित रखना है तो जल, जमीन, जंगल की रक्षा करना पड़ेगा। और ये आदिवासियों ने प्राचीन काल से लेकर अब तक के इसे संभाल के रखा है। इसी पर हमारा जीवन निर्भर करता है। आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल के अधिकार यानी सभी वर्गों के जिंदा रहने के अधिकारों से संबंधित है। मैं साथियों, आप लोगों से विनती करता हूं कि उस दिन किसी भी टाइप का नाच गाना ना करते हुए, किसी भी टाइप का उल्लास ना मनाते हुए, हम आदिवासी, इस बात का हमको तो खुशी होनी चाहिए, हमको उस बात का हक है, वो जाहिर करने का हक है। लेकिन जो हमारे समाज पे हो रहा है, जो हमारे लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, अब तक के भारत सरकार ने हमको संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता नहीं दी है, जबकि भारत का संविधान बताता है, आर्टिकल 71, 72, 371, 372 में जो प्रावधान है आदिवासियों के लिए, वो विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ये बात सीधी साबित होती है। सुप्रीम कोर्ट का 2010 का 11 का निर्णय है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, इस देश के प्रथम नागरिक है। बावजूद भी इसके यहाँ की सरकार ये बात को मानना नहीं चाहती है। ये लोग भगवान राम के संदर्भ में दिया गया निर्णय इनको मान्य है, लेकिन आदिवासियों के संदर्भ में दिया गया निर्णय इनको मान्य नहीं है। साथियों, ये एक षड्यंत्र है, ये एक जिद है इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की। हम इसके खिलाफ में जाना चाहते हैं। हम लोगों को यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। इस देश में यूसीसी से जो धर्मनिरपेक्षता है इस देश की, जो आत्मा है इस देश की, वो नष्ट होती है। इस देश में जो विशेषता हमारे लोगों के धर्म, संप्रदाय और अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, उनकी जो आस्था है वो नष्ट होने के कगार पे आ जाएगी। मेरे भाइयों, आपसे अपील है कि इस चीज को समझे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र था, है और रहेगा। इसी आत्मा को स्वीकार करते हुए, इसी तत्व को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने आने वाले 9 तारीख को, 9 अगस्त को बंद का ऐलान किया है। ये बंद भारत के संविधान के हित में है।
बात करना, समान नागरिक संहिता की बात करना, यानी भारत के संविधान में संशोधन करना है। भारत के प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको संविधान की मेन जान है, जो वो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात चल रही है। साथियों, जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे लिखा है भारत ये संघीय राज्य है, इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट। जो यूनियन ऑफ स्टेट है यानी मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेजिस्टिक एंड मल्टी रिलीजियस स्टेट है ये। और इसको मल्टी रिलीजियस स्टेट, मल्टी कल्चरल स्टेट को बचाने के लिए इस देश की धर्मनिरपेक्षता का तत्व जो है सबसे महत्वपूर्ण है। हम किसी एक धर्म के लिए नहीं, आदिवासी किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं करता और किसी धर्म विशेष का समर्थन भी नहीं करता। आदिवासी संस्कृति को मानने वाला वर्ग है। यहाँ इस देश का मूल निवासी, इस देश का ओबीसी, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, ये आदिवासी मूल से ही बाहर आए हैं। आज आदिवासियों का सम्मान यानी इनकी संस्कृति का सम्मान इस देश की मूल संस्कृति का सम्मान है। हम चाहते हैं कि भारत की मूल संस्कृति के सम्मान में, भारत का प्रथम नागरिक होने के हित में आप तमाम लोगों से विनंती है कि भारत को बचाने के लिए, आदिवासियों को बचाने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आने वाले 9 अगस्त को भारत बंद में आप लोग शामिल रहिए। भारत बंद यानी हम अपना विद्रोह, हमारा आक्रोश, हमारा सामाजिक आक्रोश प्रदर्शन करने का हमारे लिए दिन है। तमाम लोगों से किसी भी टाइप का आप लोग व्यवहार, गलत व्यवहार ना करें, सब शांति बना के और आपसी समन्वय के साथ में भारत बंद की तरफ हमको बढ़ना है। मेरे भाइयों, ये भारत बंद सरकार के खिलाफ है, ये ऐसा बोलने की बात है, लेकिन भारत बंद ये हमारी एक आवाज है। भारत बंद इसलिए हम करना चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत हमारा देश है, हम इस देश के मूल मालिक हैं और यहाँ के लोग हमारे वंशज हैं। आदिवासी संस्कृति का सम्मान यानी भारत की मूल संस्कृति का सम्मान है, यहाँ के शिव संस्कृति का सम्मान है, यहाँ के ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के संपत्ति का संस्कृति का सम्मान है। मेरे भाइयों, एक बात सबके सामने प्रूव की जाती है कि आप किसी धर्म के हैं, ये मामला नहीं है। जब आपको ये पूछा जाएगा कौन सी संस्कृति के, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो संस्कृति आदिवासियों की है उसी संस्कृति से हम आए हैं। आज आदिवासी अकेला हो गया इस देश में, उसे अकेला किया गया है, उसके अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, उसके विशेष संवैधानिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, उसके जिंदा रहने के अवशेषों पर हमला हो रहा है, जो संसाधन है उसके वो छीन लिए जा रहे हैं। आदिवासी के क्षेत्रों में जबरन उत्खनन की बात चल रही है, उनके 5वीं अनुसूची के साथ में जो छेड़छाड़ की गई है, जो पेशा कानून में छेड़छाड़ की गई है, जहां पर ग्राम सभा की एनओसी की बात चल रही थी, वहां पर परामर्श ये शब्द को इन्वॉल्व कर दिया गया है। इसी समय मैं ऐसे ही हित में आपसे विनंती करता हूं कि 15 अगस्त के दिन अपनी ग्राम सभा और पंचायतों में यह प्रस्ताव पारित करें कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यहाँ पर यूसीसी रद्द होना चाहिए, यहाँ पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उनके जल जमीन जंगल के अधिकार उनको मिलना चाहिए, यहाँ पे इस देश की संस्कृति को सम्मान मिलना चाहिए, भारतीय संस्कृति को सम्मान मिलना चाहिए। ये बात आप तमाम लोगों को करना है। आपने देखा है मणिपुर कांड से पूरा देश नहीं विश्व हल गया है, ऐसा विश्व में किसी देश में नहीं देखा गया जो मणिपुर में हुआ है। और मणिपुर में जो हुई घटना है ये षड्यंत्रपूर्ण घटना है, ये जानबूझ के की गई घटना है इस देश के आदिवासियों को डराने के लिए, इस देश के आम आदमी को डराने के लिए कि जो जो विद्रोह करेगा, जो जो अपनी जमीन की बात करेगा, जो जो अपने अधिकारों की बात करेगा, उनके साथ ऐसे ही दमन किया जाएगा। साथियों, हमको एक सामाजिक एकता का प्रदर्शन करना है, राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करना है, इस देश की राष्ट्रीय संस्कृति का प्रदर्शन करना है। आइए 9 तारीख को हम सब मिलकर सफल बनाए। आप लोगों से सामाजिक अपील है, आप लोगों से देश के हित में अपील है, संविधान के हित में अपील है, इस देश के आदिवासियों के हित में अपील है कि आप लोग 9 अगस्त को सफल बनाए, 9 अगस्त भारत बंद को सफल बनाए। भारत बंद का मतलब है हमारा विद्रोह प्रदर्शन दिवस, हमारा विरोध प्रदर्शन दिवस। जो हम मालिक है भारत के, जो हमको आदिवासी मान्यता मिली है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार ने अभी तक नहीं दी है, उसके संबंध में हम लोगों को आवाज़ उठानी है। ये अच्छा मौका है हम लोगों को अपनी सामाजिक एकता दिखाने का। मेरी तमाम संगठन के नेता, संगठन वाले, पार्टी वाले, पढ़े लिखे नागरिक, जो प्रशासक लोग हैं, शासक लोग हैं, जो न्यायपालिका में लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, उन तमाम लोगों से विनंती है कि जाति धर्म से उठकर हम लोगों ने 9 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया, उसका समर्थन आप सब लोग कीजिए, वहाँ उसमें साथ दीजिए। तमाम आदिवासी संगठनों से मेरी विनंती है कि आप लोग संगठन को और अपनी भावनाओं को दूर रख के समाज हित में सब लोग सामने आइए। यहाँ समाज का मसला है, समाज याद रखिए, ये हमारे आने वाली, हमारी जो लड़ाई है, ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाए जाने वाली अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई को किसी भी हाल में हमको जीतना होगा अगर हमको जिंदा रहना है इस देश में। तो
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग भारत बंद 9 अगस्त को भारत बंद के लिए सब लोग सहयोग करेंगे। उस दिन हम लोग अपना आक्रोश प्रदर्शन करेंगे, हमारे पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में, हमारे दमन के विरोध में, हमारी जल जमीन जंगल के अधिकारों के फेवर में हम लोग ये आंदोलन करने जा रहे हैं। आपसे विनती है कि आप लोग इस बंद में सब लोग मदद करेंगे, सब लोग सामूहिक रूप से इसमें शामिल होंगे और संगठनवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, इन सब तबकों से, इन बीमारियों से ऊपर उठ के समाज और समाजवाद के लिए आप लोग सामने आएंगे। यही मेरी आपसे विनती है। समाज, समाजवाद और संविधानवाद ये हमारे जिंदा रहने का आखिरी रास्ता है, अंतिम पर्याय मार्ग है। इसलिए आप लोगों से विनती है, आइए 9 अगस्त को हम लोग सफल बनाएंगे। 9 अगस्त यह विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन उस दिन विश्व आदिवासी रोष आक्रोश प्रदर्शन दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। यही मेरी आप लोगों से अपील है। धन्यवाद।